भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहाँ तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है, मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था। वहाँ बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कही हुई बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। यही हमें सिखाया और उसी के आधार पर हम काम। लेकिन देखिए, आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए, एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ, देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की, तो उन्होंने कहा जो जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूंगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूंगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने कहा हम इस तरफ देख रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ने तो, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वागत किया जर्मनी, कहा बड़ा अच्छा किया आपने। देखो, देश की बात देश में होनी चाहिए। देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी मतभिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है। अब उनकी शिकायतें तो वो भी करते हैं और आजकल प्रियंका जी भी, उनकी बहन भी करने लगी हैं। वो कहती है ये बीजेपी वाले मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, उसकी डिग्री भी चेक नहीं की, डिग्री देख लेते तब कोई पप्पू ना कहता। देखो, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है, ये दुनिया में चलते रहना चाहिए। देखो, जिसकी फिल्म चलती उसी हीरो की भी चर्चा होती है और हीरोइन की चर्चा होती है। जो फिल्म फ्लैप हो जाती है वो नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो चर्चा होती रहेंगी। और अगर चर्चा नहीं होंगे तो आप जैसे लोग दिन पर क्या दिखाएंगे दिन भर? आपके लिए भी जब तक चर्चा नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे, तो आपकी अदालत कैसे आगे जाएगी? मुकदमे कैसे लगेंगे? पर आपका बहुत शालीनता से चर्चा होती है जो लोगों का प्रबोधन करती है। अब राजनीति में मैंने कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारे में मतभिन्नता हो सकती है, उसकी मर्यादा का पालन करके लोकसभा में होना चाहिए। पर कभी कभी अभी हमारे स्पीकर साहब के सामने आकर ऐसे कागज उठाकर फेंक दी उसके आंख पर, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे अटल जी ने एक बार कहा था, महाराष्ट्र में आए थे, कि विरोध प्रकट करने का ये मार्ग नहीं है। हम शालीनता के साथ, सहजता के साथ भी प्रखर विरोध व्यक्त कर सकते हैं, पर मर्यादा का पालन करना चाहिए।
मुझे लगता है संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। स्पीकर हमारी एक हमारी सिस्टम है जिसका हमने सम्मान करना चाहिए। और इसलिए लेकिन नीतीश जी, उनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो नेहरू गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात पूछता हूं, ये रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा देखो प्रमोद तिवारी जब ने। कांग्रेस की सरकार थी और जब यूपीए की सरकार थी, तब अमित शाह के साथ क्या किया? जब इनकी सरकार थी तब झूठे इल्जाम मोदी जी के ऊपर क्यों लगाए गए? अमित शाह जी को ये क्यों पूछा गया कि आप बताओ, माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर विचारों के आधार पर राजनीति करें। राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करें। मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती है, झंडे अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, पर इस देश का विकास, गरीब आदमी का विकास और संसदीय लोकतंत्र हमारी आस्था है। पार्लियामेंट हमारे मंदिर है, वहाँ की गरिमा को भी कायम रखना हम सबका काम है। मुझे लगता है इसका भी विचार होना चाहिए ताकि हम लोग लोकतंत्र को यशस्वी करें। और सामान्य जनता जब देखती है टीवी पर और जिस प्रकार का माहौल तैयार होता है, तो लोगों का लोकतंत्र पर भी नहीं, सिस्टम का विश्वास कम